हेलो फ्रेंड्स, ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर दबाव में है। देश की करेंसी कमजोर हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं और अमेरिका ईरान की आर्थिक और फाइनेंशियल व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी कितनी खराब है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह इकोनॉमिक प्रेशर ईरान को झुका पाएगा या फिर इसका नतीजा एक और बड़े यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सामने आ सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल एक्सिस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ईरान की इकोनॉमी में आखिर क्या हो रहा है। देखिए, फ्रांस 24 की तेहरान से की गई रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में ईरान की एनुअल इन्फ्लेशन 66% तक पहुंच गई है और उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक साल में कंज्यूमर प्राइसेस 87.9% बढ़े हैं, जबकि फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी 128% तक पहुंची। अब यहाँ एक बात समझिए कि ये तीनों ही परसेंटेज किसी एक चीज के नहीं है। 66% एनुअल इन्फ्लेशन एक अलग इकोनॉमिक मेजर है, जबकि 87.9% कंज्यूमर प्राइसेस और 128% फूड प्राइसेस में सालाना बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। लेकिन ये तीनों ही आंकड़े एक ही बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। ईरान में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत महंगी होती जा रही है। जब खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ता है। फ्रेंड्स, ईरान की करेंसी रियाल लंबे समय से कमजोरी का सामना कर रही है। हाल ही की रिपोर्ट्स में अमेरिकी डॉलर की कीमत 200,000 ईरानी तोमांस से ऊपर जाने की बात सामने आई है। यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, रियाल और तोमांस दो अलग अलग यूनिट्स हैं। नॉर्मली 10 रियाल्स को एक तोमांस के बराबर माना जाता है, इसीलिए किसी रिपोर्ट्स में 200 तोमांस लिखा हो तो उसे 200 रियाल्स नहीं समझना चाहिए। करेंसी कमजोर होने का सबसे बड़ा असर यह होता है कि बाहर से आने वाली चीजों और कई इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, और जब देश पहले से महंगाई से जूझ रहा हो तो कमजोर करेंसी समस्या को और बढ़ा सकती है। अब यहाँ कई लोगों को लगता होगा कि आखिर अमेरिका ईरान पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी का बड़ा हिस्सा है ईरान की आर्थिक ताकत और उससे मिलने वाली फाइनेंशियल लाइफलाइन को कमजोर करना। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान का ऑयल इनकम, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, वेपन्स, प्रोक्योरमेंट और दूसरे ऐसे नेटवर्कों को टारगेट किया जा रहा है जिनसे ईरान को पैसा या रिसोर्सेज मिलने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी ने भी लगभग ईरान से जुड़े 60 इंडिविजुअल एंटिटीज और वेसल्स को सैंक्शन के दायरे में लाने की घोषणा की है। यानी अमेरिका सिर्फ ईरान सरकार को एक सामान्य वार्निंग नहीं दे रहा, वह उन लोगों, कंपनीज, शिप्स और फाइनेंशियल कनेक्शन को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिनके जरिए ईरान का इंटरनेशनल इकोनॉमिक नेटवर्क चलता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत कड़े शब्दों में पेश किया है। उन्होंने इसे इकोनॉमिक वॉरफेयर और डी-डे जैसे शब्दों से डिस्क्राइब किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ईरान को मिलने वाली आर्थिक मदद और फाइनेंशियल लाइफलाइन को रोकना जरूरी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब ईरान के खतरे को सिर्फ मैनेज नहीं करना चाहती, बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। बेसेंट का यह भी कहना है कि अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी की वजह से अमेरिका ईरान पर लंबे समय से फाइनेंशियल प्रेशर बनाए रख सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का असेसमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम पहले से तय परिणाम मान ले। कुछ हेडलाइंस में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट अभी जीरो नहीं हुआ है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अगस्त 2026 में ईरान से लगभग 5,34,000 बैरल पर डे ऑयल इंपोर्ट किया है और जुलाई में यह आंकड़ा लगभग 8,23,000 बैरल्स पर डे था। और 2025 में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का चाइना को एवरेज इससे काफी ज्यादा बताया गया था। इसका मतलब साफ है, अमेरिका का प्रेशर ईरान के ऑयल ट्रेड को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन अभी ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। देखिए, इसमें चाइना की भूमिका महत्वपूर्ण है। चाइना लंबे समय से ही ईरानियन ऑयल का बड़ा बायर रहा है, इसीलिए ईरान की इकोनॉमी पर मैक्सिमम प्रेशर डालने की अमेरिका की कोशिश के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि ईरान के ऑयल बेचने के रास्ते को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है, और यही वजह है कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट में गिरावट और उनका पूरी तरह खत्म हो जाना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इस सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी और खराब हो सकती है। अगर ईरान को ऑयल बेचने
पैसा विदेश से हासिल करने और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करने में ज़्यादा मुश्किल आती है तो उसकी सरकार की आमदनी पर असर पड़ सकता है। अगर करेंसी पहले से कमजोर हो तो इकोनॉमिक प्रेशर का असर आम लोगों तक पहुंच सकता है। महंगाई बढ़ सकती है, इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो सकते हैं और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो सकती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ भी एक बात समझना जरूरी है, सैंक्शंस का पूरा बोझ हमेशा सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ता। कई बार आम लोग भी इसका असर महसूस करते हैं। यानी अमेरिका के लिए सैंक्शंस ईरान पर प्रेशर बनाने का एक तरीका है, लेकिन ईरान के आम नागरिकों के लिए यह आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। अब इस पूरी न्यूज़ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इस सैंक्शंस से ईरान की सरकार गिरने वाली है? तो देखिए, एक देश की इकोनॉमी कमजोर होना और उसकी गवर्नमेंट गिर जाना दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं। ईरान पहले भी लंबे समय से सैंक्शन और इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करता रहा है। इसीलिए सिर्फ यह देखकर कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है या करेंसी कमजोर है, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि ईरान की गवर्नमेंट जल्द गिर जाएगी। यूएस ईरान के एक्सपर्ट रीटा पारसी ने भी यह आर्ग्यूमेंट दिया है कि ऐसी प्रेशर कैंपेन जरूरी नहीं है, रिजिम कोलैप्स करा दे और इससे कॉन्फ्लिक्ट का एक और साइकिल पैदा हो सकता है। यह एक एक्सपर्ट असेसमेंट है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। और यहीं से यह न्यूज़ अब और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इकोनॉमिक प्रेशर के साथ साथ यूएस और ईरान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का खतरा भी अब चर्चा में है। हाल ही की रिपोर्ट्स में अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एक्शन की चेतावनी और ईरान की तरफ से किसी भी हमले पर कड़े जवाब की वार्निंग की बात सामने आई है। अगर इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री टेंशन एक साथ बढ़ते हैं तो सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि ईरान की इकोनॉमी कितनी कमज़ोर होगी। सवाल यह होगा कि क्या दोनों देश बातचीत की ओर जाएंगे या तनाव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। अगर हम अमेरिका की नज़र से देखें तो इकोनॉमिक प्रेशर का फायदा यह हो सकता है कि ईरान की सरकार पर बिना सीधे बड़े युद्ध में उतरे दबाव बनाया जा सकता है। अगर सैंक्शन से ईरान की रेवेन्यू और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कनेक्शन कमजोर होते हैं तो अमेरिका उम्मीद कर सकता है कि तेहरान अपनी पॉलिसीज पर पुनर्विचार करे या नेगोशिएशन की तरफ आए। यानी इकोनॉमिक प्रेशर का उद्देश्य सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी डिसीजन मेकिंग पर प्रेशर बनाना भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रेशर बहुत बढ़ता है और ईरान पीछे हटने की बजाय जवाब देता है तो टेंशन बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद कॉन्फ्लिक्ट और आर्म्ड ग्रुप्स की वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। और अगर ऑयल सप्लाई को लेकर बड़ा डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए ईरान की इकोनॉमी की खबर सिर्फ ईरान की नहीं है, इसका असर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट और दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का एक बड़ा कारण ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर यह दबाव इसलिए बना रहा है क्योंकि वॉशिंगटन ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर गंभीर चिंता जताता रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अपना अलग पक्ष है। इसीलिए इकोनॉमिक सैंक्शन, न्यूक्लियर इशू और रीजनल सिक्योरिटी तीनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अगर हम इस पूरी न्यूज़ को इजी लैंग्वेज में समझें तो ईरान की इकोनॉमी गंभीर दबाव में है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और करेंसी कमज़ोर हुई है। अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नेटवर्क पर ज़्यादा कड़ा प्रेशर डाल रहा है। ऑयल एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट खत्म नहीं हुआ है। चाइना अभी भी ईरानियन ऑयल का बड़ा बायर है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इकोनॉमिक प्रेशर